हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लॉ आजकल में, जहां पर आज हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आरटीआई एक्ट को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि आम लोग सरकार से सवाल कर सकें। इस कानून की सहायता से कोई भी आम आदमी किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर आरटीआई दर्ज करा सकता है और किसी भी तरह की जानकारी ले सकता है। सरकार से सवाल पूछने का हक मुझे, आपको, देश के हर नागरिक को है। दोस्तों, आरटीआई एक्ट इसी राइट से रिलेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स की बात करता है। आरटीआई एक्ट 2005 ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस किया था। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है जो कि संविधान द्वारा आर्टिकल 19(1) के अंदर सिटीजन्स को ग्रांट किया गया है। ऐसा कोई भी पर्सन जो इंडिया का नागरिक है या एनआरआई है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल कर सकता है। ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है और आर्टिकल 370 के वापस लेने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होता है। दोस्तों, आरटीआई सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट ही फाइल हो सकता है। पब्लिक अथॉरिटी किसे कहते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस एक्ट के अंदर आम आदमी के पास ये अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के काम या डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स का निरीक्षण कर सकता है और इन डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड फोटोकॉपीज़ की मांग कर सकता है। दोस्तों, इस एक्ट को लाने का मेन ऑब्जेक्टिव है सिटीजन्स को एम्पावर करना, पब्लिक अथॉरिटीज़ के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, करप्शन को रोकना, रियल सेंस में देश को डेमोक्रेटिक बनाना। आरटीआई एक्ट कमीशन दो तरह के होते हैं, पहला सेंट्रल कमीशन, दूसरा स्टेट कमीशन। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस एक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ। 1977 में जनता गवर्नमेंट के हेड मोरारजी देसाई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया जो कि ये डिटरमाइन कर सके कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक ज़्यादा पहुंच सके। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर कूलवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक डायरेक्टिव दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 में राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्प्लाइड है, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिटीजन्स के किसी यूज़ का नहीं है। 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन कर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का सोशल ऑडिट का डिमांड किया। 1996 में आरटीआई लॉ पास करने की ऑब्जेक्टिव से नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप फाउंड हुआ। आरटीआई की बढ़ती डिमांड की वजह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने द प्रेस काउंसिल एनआईआरडी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1997 ड्राफ्ट किया। 1997 में तमिलनाडु आरटीआई पर एक लॉ पास करने वाला पहला स्टेट बना। इसी साल यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने वर्किंग ग्रुप अपॉइंट कर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एच.डी. शौरी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 1997 बनाया। 2000 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल 2000 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। 2002 में बिल दोनों हाउस में पास हो जाता है। 2003 में इसे लॉ बना दिया जाता है आफ्टर प्रेसिडेंट्स एसेंट। 2004 में एनसीपीआरआई ने कुछ अमेंडमेंट्स किए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में। इसी साल फाइनली राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज टेबल्ड बाय यूपीए गवर्नमेंट। इस बिल को पास किया गया 150 अमेंडमेंट्स के साथ। 2005 में आरटीआई बिल फाइनली प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ आरटीआई एक्ट 2005 बन जाता है। दोस्तों, इस एक्ट ने बहुत सारे स्कैम्स पर से पर्दा उठाया है, जैसे आदर्श सोसाइटी स्कैम। दोस्तों, एक 6 स्टोरी बिल्डिंग जो कारगिल वॉर 1999 मार्टीज की विडोज़ के लिए बनने थे, उसे एक 31 स्टोरी बिल्डिंग में बदल दिया गया था, जिसे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कहा गया। बहुत जल्द ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और टॉप मिनिस्ट्री ऑफिसर्स का निवास बन गया। इस स्कैम को आरटीआई एक्टिविस्ट सिमप्रीत सिंह और योगचार्य आनंद ने एक्सपोज किया। इस एक्सपोजर से पता चला कि ये लैंड स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बिलोंग करता है। इस स्कैम की वजह से महाराष्ट्र के उस टाइम के सीएम अशोक चव्हाण को रिज़ाइन करना पड़ा था। 2G स्कैम यूपीए गवर्नमेंट की रेजिम में हुआ था। टॉप मिनिस्ट्रीज़ ने सर्टेन मोबाइल फ़ोन कंपनी को अंडरचेंज करने की कोशिश की थी फ्रीक्वेंसीज़ के एलोकेशन के टाइम इन एक्सचेंज फॉर ब्राइब। इस स्कैम को आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने एक्सपोज किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए आरटीआई से ये रिवील हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 744 करोड़ फंड्स जो वेलफेयर ऑफ दलित कम्युनिटी के लिए दिए गए थे, उसे कॉमनवेल्थ गेम्स में डाइवर्ट कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में किए गए कुछ अमेंडमेंट
जो 2019 में किए गए थे उसकी बात करते हैं। दोस्तों इस बिल को प्रपोज किया गया था ताकि टेन्योर और सैलरी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन को चेंज किया जा सके। दोस्तों सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन अमेंडमेंट से पहले 5 साल या 65 ईयर्स तक के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते थे और अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस। अमेंडमेंट से पहले इनकी सैलरी फिक्स हुआ करती थी और सेम थी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की जितनी। अमेंडमेंट के बाद सैलरी अलाउंसेस और अदर टर्म्स ऑफ कंडीशंस अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम आरटीआई से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज देख लेते हैं। ग्रेजुएशन ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978। दोस्तों बहुत सारे आरटीआई फाइल हुए थे 2015 में रिगार्डिंग पीएम्स डिग्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया था। 2014 की इलेक्शन के लिए दिए गए एफिडेविट में बताया गया था कि पीएम मोदी की अंडर ग्रेजुएशन डीयू से 1978 में और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 में हुई थी। दोस्तों ये आरटीआई फाइल किया गया था आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा के द्वारा। इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन श्रीधर आचार्यलू को इंस्पेक्ट करने का काम दिया गया था, जिनको फिर सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रिमूव कर दिया था उनकी पोजीशन से। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस हुआ था जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आरटीआई प्ली रिजेक्ट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पर 25,000 पेनल्टी लगाई थी, जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला था कि एग्ज़ाम रिकॉर्ड्स ऑफ ईयर 1978 को फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड किया गया है जो डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। पीएम केयर्स फंड नॉट पब्लिक अथॉरिटी डजंट फॉल अंडर आरटीआई एक्ट पीएमओ। हर्षा कौंडोकरी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर की एक स्टूडेंट के द्वारा फाइल किए गए आरटीआई की रिप्लाई में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि ये फ़ंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर सेक्शन 2H ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 और इसलिए एप्लीकेशन में पूछे गए इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस फंड को क्रिएट किया गया था मार्च 28 को कोविड-19 पैंडमिक से डील करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसी नोट के साथ वीडियो एंड करते हैं। आपका मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। फर्दर अपडेट्स के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।